हेलो स्टूडेंट। कल हमने पढ़ी थी सेक, ठीक है। सेक पढ़ी थी, वो सेक में मैंने थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गई थी, ठीक। सेक को जो है मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। सेक का जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, ठीक। मीटर में मापते हैं सेक को, ठीक है। भाई मैंने शायद किलोग्राम लिखवा दिया था, वो धोखे से हो गया था। किलोग्राम टेंशन की वो होती है, ठीक। टेंशन जो होता है तनाव, वो किलोग्राम में लेते हैं, ठीक। तो कल हमने ये देखा था कि जो सेक पर जो हमारे हिली जो एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है और हवाएं तेज़ चलती हैं, तो तब हमारा सेक कौन से फार्मूले से निकालते हैं, ठीक। तो हमारा क्या है, सेक एक दूसरे फार्मूले से निकाला जाता है, वो वाले फार्मूले से नहीं निकाला जाता, ठीक है। तो हमने जो है कुछ क्वेश्चन वो हमने ये देखा था कि सेक पर आइस लोडिंग का जो बर्फ़ की परत जम जाती है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा एयर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमने उसको देखा था, ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। सेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, 120 मीटर स्पैन वाली 120 मीटर स्पैन मतलब दो खंभों के बीच की दूरी, स्पैन वाली ओवरहेड लाइन के प्रत्येक चालक मतलब कंडक्टर, ठीक है, का भार वेट W का भार 425 किलोग्राम प्रति किलोमीटर है, ठीक है, प्रति किलोमीटर है। यदि चालक का अधिकतम तनाव, चालक को टेंशन लग रहा है, ठीक है, तनाव मतलब टेंशन, टी का मान 510 किलोग्राम हो तो लाइन चालकों में मैक्सिमम सेग बताओ, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये क्या कह रहा है, 120 मीटर स्पैन वाली ओवरहेड लाइन के प्रत्येक चालक का भार इतना है, ठीक, 425 किलोग्राम प्रति किलोमीटर है। यदि चालक का अधिकतम तनाव 510 किलोग्राम हो तो लाइन चालकों में मैक्सिमम सेक बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है हमें वैल्यू किस किस की दी है। तो स्पैन, पोल के बीच की दूरी कितनी दी है, दो पोल के बीच की दूरी मतलब L कितना दिया है, 120 मीटर। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या दिया है, चालक का भार वेट पर कंडक्टर, प्रत्येक कंडक्टर का कितना वेट है, समान वेट है 425 किलोग्राम पर किलोमीटर, ये दिया है। W कितना दिया है, 425 किलोग्राम पर किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर पर 425 किलोग्राम है। लेकिन हमें क्या निकालना है, मीटर पर निकालना है, ठीक। तो किलोग्राम को क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 425 किलोग्राम किलोमीटर को प्रति मीटर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो W क्या आ गया हमारा, 0.425 किलोग्राम प्रति मीटर, ठीक। किलोमीटर में नहीं, मीटर में लेंगे हम, ठीक है। तो किलोग्राम प्रति मीटर इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या दिया हमें, अधिकतम तनाव टेंशन T कितनी दी है, 510 किलोग्राम, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमें सेक निकालना है, S की वैल्यू निकालना है, ठीक। अब ये सब दे दिया। अब सेक का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सेक क्या होता है, WL²/8T, इतना मीटर में लेते हैं, वो किलोग्राम में धोखे से हो गया था, ठीक है। तो S W का मान कितना दिया हमें, 0.425 इंटू
120, एल की वैल्यू 120 दी है ना, 120 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू टी कितना दिया है 510 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, इंटू 120 इंटू 120 अपॉन इसकी गुणा करो। ठीक, इतना आ जाएगा लगभग। बात समझ आ गई? चलो उसको कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेटर है 0.425 इंटू इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई ठीक, कितना है 1.499, मतलब 1.5 मान लो। एस इक्वल टू 1.499 या अप्रॉक्सीमेट 1.5 मीटर। ठीक है, इतनी सैग आई हमारी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत क्वेश्चन इससे आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टफ नहीं आता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, इसको समझ लोगे ना, तो तुम्हारे समझ लो 5 नंबर पक्के हैं। सैग क्या होता है, ये आता है क्वेश्चन, ये आता है सैग क्या होता है बताइए। ठीक, या सैग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, और ये क्वेश्चन दिया और इसके मान दिए रहेंगे, वो कहेंगे सैग का मान निकालो। तो इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा तो कर लोगे। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना होता है और ये देखना होता है वैल्यू किस में दी है। सबसे मेन चीज़ वैल्यू को हमें चेंज करना रहता है। ठीक, वैल्यू को चेंज करना रहता है, ये देखना रहता है किस में दी है, किस में चेंज करना है। तो बहुत ईजी होता है। ठीक, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक ओवरहेड लाइन का स्पैन कितना 300 मीटर है, 300 मीटर है। बात समझ में आ गई? एक ओवरहेड लाइन का स्पैन 300 मीटर है, 300 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक तार का भार बताओ। प्रत्येक तार या कंडक्टर का भार बताओ। ठीक है, प्रत्येक चालक का हमें भार बताना है। ठीक, कंडक्टर का वेट बताना है, डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है हमें। यदि चालक के प्रत्येक तार का तनाव 1500 किलोग्राम हो, यदि प्रत्येक चालक का तनाव 1500 किलोग्राम हो और कुल झोल मतलब सैग 7.5 मीटर है। ठीक है, तो हमें देखो क्या, अब ये देखना क्या क्या दिया है। तो एक ओवरहेड लाइन का स्पैन, एल की वैल्यू दी है 300 मीटर। ठीक, क्या कह रहा है, इतना है 300 मीटर। प्रत्येक तार का भार बताओ। भार हमें नहीं पता है, डब्ल्यू ये हमें निकालना है। ठीक है, यदि प्रत्येक चालक का तनाव टी दे रखा है कितना 1500 किलोग्राम। बात समझ में आ गई? और क्या दे रखा है, एस दे रखा है, झोल दे रखी है, कुल झोल 7.5 मीटर। तो डब्ल्यू निकालना है। तो एस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू टी। एस दे रखी है 7.5, डब्ल्यू नहीं दे रखा है, एल दे रखी है 300 मीटर। बात समझ में आ गई? इंटू 8 इंटू टी दे रखी है 1500। ठीक, तो डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 8 इंटू 1500 अपॉन 300
गुणा 300 या 300 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की सहायता से, क्यों ज़्यादा रिस्क लें, हम हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम आसानी से सॉल्व करेंगे। 7.5 इंटू 8 इंटू 1500, ठीक, डिवाइड बाई 300 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, लगभग 1 किलोग्राम आएगा, ठीक है, सॉरी 0.1 किलोग्राम प्रति मीटर आएगा, ठीक, ठीक है। तो W इक्वल टू आ गया हमारा 0.1 किलोग्राम प्रति मीटर, ठीक है। चलो, उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों की। सॉरी, कुछ गलती हो रही है, देखो दोबारा करते हैं। 7.5 इंटू 8 इंटू 1500 की जगह हमने 150 लिख दिया था, ठीक, 9,000 आया था, 90,000 आएगा, डिवाइड बाई 300 का स्क्वायर, तो देखो 1 आएगा, ठीक। तो W का मान आएगा, W इक्वल टू 1 किलोग्राम प्रति मीटर, तो प्रत्येक चालक का भार आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक लाइन में सीधे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, L इक्वल टू 300 मीटर, ठीक, तार का भार प्रति मीटर, तार का भार दे रखा है प्रति मीटर, कितने किलोग्राम है, किलोग्राम प्रति मीटर, ठीक। टेंशन निकालनी है, ठीक है। सॉरी, 1500 नहीं है, ये गलत है, ये 1.5 होगा, ठीक, प्रति मीटर करना है ना, तो 1.5 प्रति मीटर, ठीक। ये W इक्वल टू 1.5 किलोग्राम प्रति मीटर, किलोमीटर को मीटर में, ठीक, 1500, ठीक, तो ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम पर मीटर हो गया। टेंशन निकालनी है हमें, ठीक है। और एस सेक दे रखी है हमें, एस का मान दे रखा है हमें 7.6 मीटर, ठीक है, 7.6 मीटर सेक दे रखी है, ठीक। तो टी निकाल लोगे, तो एस इक्वल टू हमें मालूम है WL²/80, ठीक। तो एस दे रखी है और इसका मान कितना रखा, 1.5 इंटू एल कितनी दे रखी है, स्पेन 300 मीटर अपॉन 8 इंटू टी निकालना है। तो टी को उधर भेज दो, 1.5, टी को हमने यहाँ भेज दिया और ये नीचे आ जाएगा, तो 1.5 इंटू 300 अपॉन
8 इंटू 7.6, ठीक है। चलिए 1.5 इंटू 300 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू 7.6, ये आ जाएगा हमारा 222,039, ठीक है। पी की वैल्यू आ गई 222,039 किलोग्राम। इतना टेंशन लग रहा है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन है बहुत लंबे, वो तो कॉलेज खुलेगा तभी कराएंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक। इसको देखो और बाकी इन सब कुछ पढ़ाई करो तुम लोग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। अभी तक हमने पढ़ा था मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में क्या है, सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, ठीक है। जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का वर्गीकरण। तो देखते हैं ये क्या कितने प्रकार की होती हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन को 3 भागों में बांटा गया है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में पहला टॉपिक है हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, वर्गीकरण। तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहला है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। तो देखते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 50 किलोमीटर तक होती है। इनमें लाइन वोल्टेज का मान 20 किलोवोल्ट से कम होता है, ठीक। क्या होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होंगी, उनकी लंबाई उनकी लंबाई कितनी होती है 50 किलोमीटर। अगर हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है तथा इसमें लाइन वोल्टेज का मान, लाइन वोल्टेज मतलब किन्हीं 2 फेज के बीच वोल्टेज आर वाई वी होंगी ना, तो किन्हीं 2 फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 20 किलोवोल्ट से कम होगा। तो ऐसी लाइन जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर तक होगी और उनका जो लाइन वोल्टेज होगा वह 20 किलोवोल्ट से कम होगा, ठीक है। वो क्या कहलाएंगी, हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाती हैं। बात समझ में आ गई। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई, अगर कोई ऐसी ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर तक है और उनका लाइन वोल्टेज 20 किलोवोल्ट से कम है, तो वो कौन सी लाइन होंगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होंगी। अब इनमें क्या होता है देखो, तथा कम लंबाई और कम लाइन वोल्टेज के कारण शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इफेक्ट नेगलेक्ट होता है, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर होते हैं मेनली, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। तीन हमारे पैरामीटर होते हैं, लाइन पैरामीटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो ये अभी हम देखेंगे ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन में ये डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लंबाई कम होती है क्योंकि इसकी और वोल्टेज भी कम होता है। तो इसमें जो कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, जो लाइन पर जो पैरामीटर होता है इसका, एक कैपेसिटेंस पैरामीटर, इसका इफेक्ट नेगलेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई कम होती है और वोल्टेज का मान कम होता है। इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस स्टडी करते समय केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इफेक्ट ही कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ गई। 3 पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस।
तो लेकिन इसमें क्योंकि इसकी लाइन लंबाई कम है और कैपेसिटेंस लंबाई कम है और वोल्टेज कम है, लाइन वोल्टेज, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट इसमें नेगलेक्ट मानते हैं। केवल इसके परफॉर्मेंस की स्टडी करते समय रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कितनी होती है या इसका लाइन वोल्टेज कितना होता है। ये कंपटीशन में ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई शॉर्ट हो या लॉन्ग हो या मीडियम हो, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि इनमें कौन सा इफ़ेक्ट नेगलेक्ट होता है या कौन से इफ़ेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी लंबाई, इसका वर्किंग वोल्टेज और ये कौन से पैरामीटर इसमें कंसीडर किए जाते हैं, कौन से नेगलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, तो इसमें देखते हैं जब ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक होती है। ठीक, उसमें कितनी थी, केवल 50 किलोमीटर तक थी। लेकिन अब क्या होगा, यदि जब ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 50 से 150 किलोमीटर तक होती है तथा लाइन वोल्टेज का मान 20 किलो वोल्ट से अधिक तथा 100 किलो वोल्ट से कम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई क्या होगी, 50 से 150 मीटर होगी। यदि कोई हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लंबाई 150 मीटर तक है, 50 किलोमीटर से अधिक और 150 किलोमीटर से कम है और उसका लाइन वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से अधिक है और 100 किलो वोल्ट से कम है, तब यह मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। बात समझ में आ गई। तो ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर तक होगी, 50 से 150 किलोमीटर के बीच। ठीक, 50 से अधिक और 150 किलोमीटर से कम होगी और लाइन वोल्टेज 20 kV से अधिक और 100 kV से कम होगा, ये कौन सी होगी, हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। इस ट्रांसमिशन लाइन की सफिशिएंट लेंथ तथा सफिशिएंट लाइन वोल्टेज होने के कारण इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट भी कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ गई। क्या कहना चाह रहा है, इस ट्रांसमिशन लाइन की सफिशिएंट लेंथ और सफिशिएंट वोल्टेज होने के कारण इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट भी कंसीडर किया जाता है। तो उसमें क्या था, कैपेसिटर इफेक्ट को नेगलेक्ट किया गया था, केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इफेक्ट को कंसीडर करा था। लेकिन क्यों करा था, क्योंकि उसकी वोल्टेज भी कम था, लाइन वोल्टेज, और उसकी लंबाई भी कम थी। लेकिन इसमें क्या है, लंबाई भी हमारी सफिशिएंट है, 50 से 150 किलोमीटर तक है और लाइन वोल्टेज भी सफिशिएंट है, 20 kV से अधिक और 100 kV से कम है। तो इसलिए ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। इसलिए इसकी क्या सफिशिएंट है दोनों चीज़ें, वोल्टेज और हमारी लंबाई। तो इसीलिए इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट, रेजिस्टेंस इफेक्ट और इंडक्टेंस इफेक्ट तीनों कंसीडर किए जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कितनी तक होती है, या फिर ये पूछा जाता है इसका वोल्टेज कितना तक होता है, या इसमें कौन कौन से इफेक्ट कंसीडर करे जाते हैं या कौन से नेगलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये हो गई मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब नेक्स्ट है हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लास्ट है। नेक्स्ट है तीसरी 3rd नंबर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देखते हैं ये क्या होती है। जब ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 150 किलोमीटर से अधिक हो, वहाँ पे क्या था, 150 किलोमीटर तक थी, 150 किलोमीटर से अधिक हो तथा लाइन वोल्टेज का मान 100 किलो वोल्ट से अधिक हो। ठीक, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या था, 150 किलोमीटर तक थी लंबाई और लाइन वोल्टेज 20 kV से अधिक और 100 kV से कम था। लेकिन जब ये लंबाई बढ़कर कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर से अधिक तथा लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा, 100 किलो वोल्ट से अधिक, तब यह लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। तब ये लाइन क्या कहलाएगी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। ठीक, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में भी कैपेसिटेंस इफेक्ट कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो, ये हो गई हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक होती है और वोल्टेज 100 किलो वोल्ट से अधिक होता है। ठीक है, इसमें भी सफिशिएंट लंबाई है तो, और लाइन वोल्टेज, तो इसमें भी कैपेसिटेंस इफेक्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, तो इसको भी ध्यान रखना। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई ये पूछी जाती है और इसका वोल्टेज पूछा जाता है कितना होता है और कौन कौन से पैरामीटर इसमें कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन था। तो हमने तीनों पढ़ी, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और इनमें देखा कि किसकी लंबाई कितनी होती है और किसका वर्किंग वोल्टेज कितना होता है और कौन कौन से पैरामीटर किस में कंसीडर करे जाते हैं और किस में नेगलेक्ट करे जाते हैं। तो
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन उसकी लंबाई 20 किलोमीटर तक थी, सॉरी 50 किलोमीटर तक थी, और वर्किंग वोल्टेज 20 केवी से अधिक था। मीडियम की 20 से 50 से 150 किलोमीटर तक थी, और वर्किंग लाइन वोल्टेज 20 केवी से अधिक और 100 केवी से कम था। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसकी लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक होती है और लाइन वोल्टेज का मान भी 100 किलोमीटर से अधिक होता है। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इफेक्ट नेगलेक्ट करा गया था, केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इफेक्ट कंसीडर करा गया था। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई और वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कम था। लेकिन मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमने तीनों पैरामीटर को कंसीडर करा था, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों के इफेक्ट को कंसीडर करा था, ठीक। क्यों? क्योंकि इनकी लाइन वोल्टेज और इनकी लंबाई सफिशिएंट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।